बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 की जो इंग्लिश की वर्कबुक है, प्रखर इंग्लिश वर्कबुक, इसकी वर्कशीट यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 2 हल कर रहे हैं। इससे पहले के सभी कार्यपत्रक हमने हल करके अपलोड कर दिए हैं। हमारे चैनल पर जाए और वहां जाके देखें। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 का, विच मंथ कम्स बिटवीन मई एंड जून, मई और जून के बीच में कौन सा महीना आता है? तो ये जून आता है। ये क्या आता है? जून आता है। उसके बाद नेक्स्ट है, टिक द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन सेंटेंस मई कलर इज ऑरेंज, मेरा कलर ऑरेंज है। आई वियर ए ग्रीन हैट, और मेरे एक ग्रीन कलर का हैट पहना हुआ है। एंड आई शुड लाइक ए पैरोट, आई साउंड लाइक ए पैरोट, यानी मेरी साउंड जो उच्चारण है वो पैरोट की तरह, जैसे कैरोट पैरोट, तो ये क्या हो जाएगा? कैरोट हो जाएगा। इसका उच्चारण देखिए, कैरोट पैरोट, यानी तोते जैसे इसकी उच्चारण में इसका शब्द है, इसका उच्चारण कैरोट और पैरोट हो रहा है, इसलिए ये कैरोट इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन सिंबल, इस सिंबल के लिए तो ये क्या कर रहा है? ये बच्चा प्लेट धो रहा है, तो वॉशिंग डिशेज यानी प्लेट धो रहा है। इसके बाद चौथा देखिए, हु विल से द बिलो लाइन टू होम, ये नीचे वाली जो ये लाइन किसने किया? आई विल टेक 3 प्लेट्स, मैंने 3 प्लेट्स ली हैं। प्लीज़ गिफ्ट व्रैप एक कप टू, और इसलिए मुझे एक कप का व्रैप यानी गिफ्ट करना चाहिए, इनाम में देना चाहिए। तो ये बायर टू ए सेलर, यानी खरीदने वाले ने जो बेचने वाला दुकानदार है उसे कहा था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राइट 5 थिंग्स दैट यू कैन ईट, यानी 5 चीज़ें जिसको आप खा सकते हो। तो देखिए, ग्राम यानी चना, पी मटर, वीट गेहूँ, एप्पल सेव, और ग्राउंड नट यानी मूंगफली। और भी आप चीज़ें जो आपको अच्छी लगे वो लिख सकते हो। जो 5 चीज़ें जो आप खा सकते हो वो लिखना है। तो ग्राम यानी चना, पी यानी मटर, वीट यानी गेहूँ, एप्पल यानी सेव, ग्राउंड नट यानी मूंगफली। इस बार क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राइट अबाउट द गिवन ऑब्जेक्ट विदाउट मेंशनिंग देयर नेम, नाम बिना लिखे इनके बारे में बताना है। पेन है, तो क्या इसका बारे में हम कैसे लिख सकते हैं? वी यूज इट टू राइट, हम इसको लिखने के लिए काम लेते हैं। तो देखो, इसमें हमने पेन का उपयोग नहीं किया, फिर भी हमने इस पेन के बारे में बता दिया कि हम इसे लिखने के लिए उपयोग लेते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है? पेन या पेंसिल होता है। फिर चेयर के बारे में आपको, तो वी सिट ऑन इट, हम इस पर बैठते हैं। इट हैज़ 4 लेग्स, यानी इसके 4 पैर है, तो ये क्या है? चेयर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कुर्सी। तो इसके बारे में इससे लिखना है। फिर आगे नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन, इसमें आपको क्या करना है? इस पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ना है। इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए, माई सिस्टर एंड आई वर प्लेइंग अंडर द ट्री इन आवर गार्डन, हमारे गार्डन में मैं और मेरी बहन पेड़ के नीचे खेल रहे थे। वी हियर्ड द वॉइस ऑफ ए कैट अराउंड अस, हमने एक बिल्ली की आवाज़ सुनी हमारे चारों। बोथ ऑफ अस सर्च फॉर द कैट बट कुड नॉट फाइंड इट, अब हम दोनों ने बिल्ली को सर्च किया लेकिन हम नहीं उसे देख पाए। वी गोट राइड एंड ले डाउन ऑन द ग्राउंड, और हम कुछ देर फिर हम क्या हो गए? हम थक गए और हम ग्राउंड पे बैठ गए। एंड देयर इट वाज अप ऑन द ब्रांच, और वो बिल्ली कहाँ थी? ब्रांच पे सका हुई थी। स्टक ऑन द ट्री, वो पेड़ पे कहीं अटक गई थी। वी कॉल आवर फादर, हमने पिताजी को बुलाया। ही सा इट एंड डिसाइडेड टू क्लिम द ट्री एंड सिट इट फ्री, और उन्होंने पेड़ पर चढ़कर उस बिल्ली को फ्री करने का उपाय सोचा। ही बॉट ए लेडर एंड स्टेयर्ड टू क्लाइम, उन्होंने सीढ़ी मंगाई और उस पर चढ़ना शुरू कर दिया। माई मदर टोल्ड हिम टू बी केयरफुल, मेरी माता जी ने कहा कि सावधानी पूर्वक करें। ही लाफ्ड, वो हंसे। बट सडनली हिज फुट स्लिप्ड फ्रॉम द लेडर, और उनका पैर उस लेडर से यानी सीढ़ी से फिसल गया। तो इसके बाद आगे प्रश्न है, देखो, व्हाट डू यू थिंक द चिल्ड्रन कुड नॉट फाइंड द कैट, आप क्या सोच रहे हो कि चिल्ड्रन ने, बच्चों को, बिल्ली को क्यों नहीं खोज पाए? तो दे कुड नॉट फाइंड, हाँ ये वो खोज नहीं पाए थे। क्यों? बिकॉज द कैट वाज ऑन द ट्री, क्योंकि बिल्ली पेड़ पर थी। वो उन्होंने नीचे नीचे ढूंढाई लेकिन वो कहाँ था? पेड़ पर था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट डू यू थिंक हैपेंड आफ्टर द फुट स्लिप्ड, इन पैर फिसलने के बाद क्या हुआ था? तो ही फेल डाउन आफ्टर स्लिपिंग हिज फीट, और पैर फिसलने के बाद वो नीचे गिर गए। बस ये होगा, और क्या होगा? फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर सम अदर वर्ड्स दैट वी कैन यूज लेटर फ्रॉम, यानी कोई जो सीढ़ी है चढ़ने की वो कहाँ काम आती है? तो हम कहाँ काम लेते हैं? कोई 2 उपयोग बताना है। तो वी यूज टू लेडर टू क्लाइम द हाउस, हम घर पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का काम ले सकते हैं। और वी यूज लेडर टू प्लक फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री, पेड़ से फ्रूट तोड़ने के लिए हम इस लेटर का यानी सीढ़ी का उपयोग ले सकते हैं। इसी के साथ बच्चों, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।